आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? नासा के सैटेलाइट ने दिखाया ऐसा दृश्य जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। क्या वाकई कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है? हर घड़ी घूमता है ये पर्वत, लेकिन क्यों? रशियन वैज्ञानिकों ने माना कैलाश पर है एक अदृश्य शक्ति। अगर आपको ये रहस्य अद्भुत और सोचने पर मजबूर करने वाला लगता है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखो और बताएं, क्या आप मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर है दूसरी दुनिया? तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में होगा ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं बताया था। चलो शुरू करते इस रहस्य को। कई हजार साल बीत गए, लेकिन आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। ना कोई चढ़ सका, ना कोई लौट सका। ऐसा क्या है इस पहाड़ में कि यहाँ वक्त रुक जाता है? कहते हैं ये भगवान शिव का धाम है और यहाँ सिर्फ आत्माएं पहुंच सकती हैं, शरीर नहीं। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन उनके उपकरण भी कैलाश की चोटी के पास पहुंचते ही खराब हो गए। रशियन रिसर्चर्स का दावा है कि कैलाश एक विशाल पिरामिड है जो धरती की ऊर्जा का केंद्र है। कुछ लोग कहते हैं ये एक इंटरडायमेंशनल डोर है जहां से आत्माएं किसी और लोक में जाती हैं। यहाँ पास ही दो झीलें हैं, एक शांत साफ और चंद्रमा जैसी, दूसरी गहरी उथल पुथल और सूर्य जैसी। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य संकेत? सदियों से तीर्थयात्री इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन कोई इसके केंद्र तक जाने की हिम्मत नहीं करता। जो गए वो कभी लौटे नहीं। क्या सच में ये भगवान शिव का घर है या कोई ऐसी जगह जो इंसानों की समझ से परे है? शायद कुछ रहस्य इंसान को नहीं, आत्मा को ही समझ आते हैं। जहां दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक 6000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 671 मीटर है, लेकिन आज तक कोई इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इस पर्वत पर कोई ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और तर्क से परे है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक जागृत शक्तिपीठ है। हिंदू मान्यता के अनुसार यही भगवान शिव का निवास स्थान है। बौद्ध इसे मेरु पर्वत, तो जैन धर्म इसे आदि तीर्थ मानता है, यानी 4 धर्मों का साझा केंद्र। लेकिन फिर भी कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और कैलाश क्षेत्र भी उसके अधीन आ गया। इसके बाद से कोई चढ़ाई की कोशिश अधिकृत रूप से नहीं हुई, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे नाम जरूर आते हैं जिन्होंने चोटी तक पहुंचने का दावा किया और जिनका अंत रहस्यमय रहा। 1950 में मिलिट्री सर्वेयर हर्बर्ट टॉमसन ने कोशिश की, लेकिन उनका उपकरण पहाड़ के पास जाते ही बंद हो गया। रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई आम पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय पिरामिड है जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले अन्य छोटे पिरामिड्स के साथ जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि ये एक एनर्जी वेव कंट्रोल पॉइंट है। यहाँ पर जमीन से लेकर आसमान तक अजीबोगरीब तरंगें फैली हुई हैं। नासा तक ने इस क्षेत्र को सैटेलाइट से स्कैन किया, लेकिन कुछ तस्वीरें इतनी धुंधली थीं जैसे वहां कोई अदृश्य आवरण हो। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो पर्वत की परिक्रमा करने वालों ने खुद बताए। कैलाश की परिक्रमा करीब 52 किलोमीटर लंबी है। लोग कहते हैं वहां समय का हिसाब गड़बड़ हो जाता है, घड़ियां तेज चलने लगती हैं, बाल अचानक सफेद हो जाते हैं और लगता है जैसे समय किसी और गति से चल रहा है। 1998 में एक भारतीय पर्वतारोही दल ने कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे उनके शरीर जाम हो गए, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्होंने जैसे कोई अदृश्य दीवार महसूस की। चीन ने एक बार कैलाश पर चढ़ाई के लिए माउंटेन फोर्स भेजी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो मिशन बंद कर दिया गया। कहा गया कि मौसम खराब था, लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स ने बताया जवानों की हालत अचानक बिगड़ने लगी, जैसे वहां कोई मनोवैज्ञानिक दबाव हो। अब आते हैं आध्यात्मिक पहलू पर। सनातन मान्यता कहती है जो चढ़ाई करेगा उसका अंत निश्चित है, क्योंकि शिव का धाम साक्षात तपोभूमि है जहां बिना बुलावे कोई जा ही नहीं सकता।
कुछ संतों ने सपने में संकेत पाए, कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे वहां चढ़ने की इच्छा मात्र से ही भीतर कोई भय पैदा हो जाता है। मानव शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और योग शास्त्र के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का सहस्रार चक्र है, जो केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। एक कहानी प्रचलित है। एक बार एक तिब्बती योगी ने कैलाश चोटी पर पहुंचने की कोशिश की। वो पहुंचे भी, लेकिन लौटे नहीं। सालों बाद किसी साधु को ध्यान में उनका दर्शन हुआ। वो बोले, मैं यहां हूं, लेकिन अब शरीर नहीं रहा, केवल आत्मा है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो इंसानी अहंकार और विजय की भावना को स्वीकार ही नहीं करता। विजेता वही है जो उसकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार करता है, न कि चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आज तक न कोई सफल हो पाया और शायद भविष्य में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्थान केवल श्रद्धा के लिए होते हैं, चढ़ाई के लिए नहीं। कहते हैं, इस धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विज्ञान भी जाकर रुक जाता है, जहां इंसानी समझ थम जाती है और वहां से शुरू होती है एक अनदेखी, अनकही दुनिया। हिमालय के हृदय में स्थित है एक रहस्यमयी पर्वत, कैलाश पर्वत। यह न तो सबसे ऊंचा है, न ही सबसे कठिन, फिर भी आज तक कोई इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। रूसी वैज्ञानिकों ने दशकों पहले एक रिसर्च की और पाया, कैलाश पर्वत के पास कंपास की सुई खुद घूमने लगती है, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो जो विज्ञान के नियमों को भी बदल देती हो। नासा के सैटेलाइट से मिले डेटा के अनुसार कैलाश पर्वत की आकृति बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है। सिर्फ आकार ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के ऊर्जा तरंगे भी पिरामिड जैसी हैं। क्या कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशालकाय ऊर्जा केंद्र है? इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत के चारों तरफ 4 पवित्र नदियां जन्म लेती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली। ऐसा किसी भी पर्वत के साथ नहीं होता। क्या ये इत्तेफाक है या किसी उच्च बुद्धि की योजना? तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एक पूरी की पूरी दिव्य नगरी है, शंभाला, जहां अमर आत्माएं निवास करती हैं। कुछ योगी कहते हैं कि कैलाश की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए शरीर नहीं, बल्कि चेतना चाहिए। वहां पहुंचने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है, शरीर से नहीं, सिर्फ ध्यान से। हर साल कई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। या तो मौसम अचानक खराब हो जाता है, या शरीर जवाब दे देता है, या मन किसी अदृश्य डर से भर जाता है। कुछ कहते हैं, जो वहां पहुंचने लायक होता है उसे वहां जाना ही नहीं पड़ता, कैलाश उसे खुद बुला लेता है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कैलाश के पास कोई जियोमैग्नेटिक ऊर्जा फील्ड है जो समय और स्थान को मोड़ सकती है। क्या यह पर्वत सच में दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है? क्या यह भगवान शिव का निवास है, या वो शक्ति जो अभी तक हमारी समझ से बाहर है? कैलाश पर्वत, जहां कोई अब तक नहीं चढ़ पाया, ना कोई चढ़ पाया, ना किसी ने कोशिश दोहराई, सिर्फ सोचना ही काफी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हर साल हजारों लोग फतह करते हैं, लेकिन कैलाश, वहां कदम रखते ही शरीर कांपने लगता है, सांसें थमने लगती हैं और दिल पूछता है, क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं वहां एक ऊर्जा है जो इंसानी शरीर को स्वीकार ही नहीं करती। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई वहां भगवान शिव विराजमान है, या फिर वो जगह हमारे समय से बाहर की कोई दुनिया है? जवाब किसी किताब में नहीं, जवाब तुम्हारी सोच में है। अगर इस सोच ने तुम्हें झकझोर कर दिया हो तो अब रुकना मत, बस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली सोच तुम्हें उस रहस्य के और भी करीब ले जाएगी जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। अगर आपको यह रहस्य अद्भुत और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर है दूसरी दुनिया?